दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव और ये भी आपको पता है कि हमारे 80 सवाल हो चुके हैं, तो आज हम 81वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सवालों को शुरू करते हैं। तो हमारा 81वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा वह है कि यदि 6 अंकों की संख्या 6x, यदि 6 अंकों की संख्या, कैसे सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि 6x 2904, 6x 2904 कह रहा है 88 से विभाज्य है। 88 का मतलब 11 गुना 8। ठीक है, बेसिक चीजें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो बेसिक चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा सवाल हो सके। ठीक है, तो 11 से भी करना चाहिए, 8 से भी करना चाहिए। 11 का नियम आपको पता है, 6x 2904, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 13 प्लस x हमारे पास। सही है, जोड़ दिया है, इनको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, ध्यान दे लेना एक बार। 6 और 2 8, 9 4 13 प्लस x। अब मुझे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और या तो 0 लाना पड़ेगा या कोई ऐसी संख्या लानी पड़ेगी जो 11 से घट जाए। मैं कहने का मतलब क्या, तो 11 है या 22 है 33 समथिंग जो भी है, पिछले वीडियो में बता चुका, देख लेना। अब इसमें से घटाने के बाद 0 तो नहीं आ सकता, तो मुझे कोई ऐसी संख्या x की जगह पर रखनी पड़ेगी कि जब मैं इस टोटल में से x घटाऊं तो मेरे पास 8 घटाऊं तो मेरे पास 11 से घटने वाले कोई संख्या आ जाए। ठीक है, तो अब ये 8 है मेरे पास, 8 में अगर 11 जोड़ दूं मैं तो मेरे पास बन जाएगा 19। समझ में आ रही कहानी? 8 में अगर 11 जोड़ दूं मेरे पास बन जाएगा 19, और यानी कि अगर मैं x की जगह पर 6 रख दूं, x की जगह पर 6 रख दूं, 13 और 6 19, 19 में 8 चले जाएंगे तो मेरे पास 11 बच जाएंगे। समझ में आ रही कहानी? फिर से एक बार, मैंने 6x 2904 है, जोड़ के देखा, 6 और 2 8, 9 4 13 प्लस x। मुझे इसमें से इसको घटाना है, या अगर ये बड़ी होती तो इसमें से इसको घटाना होता। कहने का मतलब बड़ी में छोटी को ही घटाना होता है, तो इसमें से इसको घटाना है तो 0 लाना है, तो 0 तो नहीं आ सकता, तो अब मुझे इसको 11 बनाना पड़ेगा या 22 बनाना पड़ेगा घटाने के बाद, या 33 बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं 11 बना रहा हूं, तो 8 प्लस 11 मैंने देखा 19 हो गया, यानी कि ठीक है, 8 प्लस 11 19 हो गया, यानी कि 13, और अगर मैं x की जगह पर 6 रख दूं तो 19 बन जाएगा, 19 में से 8 चला जाएगा, मेरे पास 11 बच जाएगा, और 11 11 से कट जाती है, यानी कि x बराबर अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 उसने ये भी, मैंने तो अभी तक केवल देखा 11 से कट रही है संख्या, 8 से भी तो देखना है। 8 के लिए नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट मेरे पास 8 से कटने चाहिए। 8 एकम 8 1 0, 8 एकम 8 2 बचा, 8 या 24, 8 से कट रही है संख्या, यानी कि इसका आंसर 6 ही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख रहे हैं 82वां। x के न्यूनतम मान के लिए 517 x 324, 517 x 324 कह रहा है कि 12 से कटनी चाहिए हमारे पास। ये 12 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 4। ठीक है, 4 के लिए तो ये 2 डिजिट कटने चाहिए, कट रही है संख्या मेरे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए मेरे पास। 4 2 6 3, 4 2 6 3 9 और 10 20 22, यानी कि ये बन गया मेरे पास 22 प्लस x, यानी कि 3 के पहाड़े में 22 के बाद आने वाली कोई संख्या कौन सी होती है, 24 होती है। मतलब अगर मैं x बराबर 2 रख दूं, अगर मैं x बराबर 2 रख दूं तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा कि भैया अब ये 3 से भी कट जाएगी, 4 से पहले से कट ही रही थी, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। सही है। अगला सवाल देख रहे हैं, 83वां देख रहे हैं। उसने कहा कि n को 7 से भाग दिया जाता है, शेषफल 3 बच जाता है। n को 83वां, n को 7 से भाग दिया जाता है और शेषफल मेरे पास 3 बच जाता है। उसने कहा कि 6n को 7 से भाग देना है, 6n को 7 से भाग देना है। बता चुका हूं ये वाले सवाल है ना, कि अगर मुझे ये संख्या नहीं पता है तो इसकी वजह से जो शेषफल मेरे पास आया है हम उसी को ही n मानकर सवाल को सोल्व कर देते हैं। फिर से एक बार सुनो कि अगर मेरे पास n नहीं पता है तो n की वजह से जो शेषफल आया है हम उसी को ही संख्या मानकर n मानकर सवाल सोल्व कर देते हैं।
तो यहाँ पर मुझे n बराबर 3 हो गया है। जैसे ही n बराबर 3 हुआ मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया 6 तिया 18 बटे 7, 7 दूनी 14, 14 में से 4 गए, सॉरी 14 में से 18 में 14 गए, शेष में बचा मेरे पास 4। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं 84। कहने लगा 10 अंकीय संख्या है 13 30 x 558 की 13 30 x 558 13 30 x 558 y 2 डिवाइडेड है 88 से, मतलब 11 गुना 8 से। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए मैं पहले 11 से देखता हूँ। 13 30 x 5 5 8 y 2, मेरे पास ये दो चीजें बन के आ गई, मेरे पास जोड़ दिया 5 3 8 और 1 9 प्लस x प्लस y, जोड़ दिया ना सबको, है ना। और इधर 8 2 10 5 15 और 3 18, ये आ गया मेरे पास 18। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको जब मैंने जोड़ा तो ये आ गया मेरे पास 9 प्लस x प्लस वाई, और दूसरी तरफ मेरे पास आ गया है 18। उसने मुझसे पूछा है x प्लस वाई का मान बताओ, यानी कि मेरे पास एक तरफ है 9 प्लस एक्स प्लस वाई और एक तरफ है 18। उसने कहा मुझे केवल इसका मान बताओ, तो इसका मान बताने के लिए एक तरफ रह जाएगा 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 85। पूर्णांक n को 8 से भाग दिया था, शेषफल 3 बचता है। पूर्णांक n को भाग दे दिया है 8 से और शेषफल बचा दिया है उसने 3। कहने लगा कि जब 6n माइनस 1 को 8 से भाग दूं, 6n माइनस 1 को 8 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। फिर से वही सवाल कि मुझे चूंकि n नहीं पता है, तो n की वजह से जो शेषफल आया है मैं इसी को ही n मानकर सवाल को सोल्व कर दूंगा। तो ये n बराबर 3 हो गया, तो ये हो गया 6 तिया 18 माइनस में 1 गया 17 बचा, 17 बटे 8, 8 एकम 8, ठीक है, और सॉरी 8 दूनी 16, शेषफल बचेगा मेरे पास 1 यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख रहे 86। कह रहा है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या ये 88 से कट जाएगी। 69 13 x 0 8 लिखा हुआ है, 69 13 x 0 8 डिवाइड करना चाह रहा है 88 से, यानी कि 11 गुना 8 से। उसने x का मान पूछा है, तो पहले 11 से काट के देख रहे हैं कि 6 9 1 3 x 0 और 8 हो गया मेरे पास, 8 से 14 और 1 15, तो यहाँ पर 15 प्लस x हो गया और यहाँ पर 9 3 12 हो गया। अब बड़ी संख्या मेरे पास ये वाली बन गई है, तो इसमें से इसको घटाना है, तो 0 तो अब आ नहीं सकता किसी भी तरीके से मेरे पास, तो मुझे अब यहाँ पर 11 बनाना पड़ेगा कि इसमें से इसको घटाओ तो मेरे पास 11 बच जाए। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है कि 12 और 11 होते हैं 23, 12 और 11 होते हैं मेरे पास 23 होते हैं, यानी कि मैं 15 में अगर x की जगह पर 8 जोड़ दूं तो 15 और 8 23 हो जाएंगे। 23 में से 12 घटा दूंगा, मेरे पास 11 बच जाएंगे। समझ में आ रही है कहानी। मैंने पहले क्या देखा, 12 बचा हुआ मेरा और मुझे यहाँ पर 11 बचाना है, तो मैंने इस 11 को जोड़ कर देखा कि कितने होते हैं, 23 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे इसको 23 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इस 23 में से इसको घटा दूंगा ना, तो मेरे पास वो 11 बच के आ जाएंगे। तो 15 प्लस 8 x यहाँ पे 8 रख दूंगा, 23 बन जाएगा। तो मेरे पास 23 में से 12 चले जाएंगे, 11 बच जाएगा, तो x बराबर 8 हो गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने 11 से कटने की संख्या देखी है, मुझे ये भी देखना है कि ये 8 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 8 रख दूंगा तो ये 0 ऐसी का ऐसी और ये 8 ऐसे का ऐसी, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट मुझे काट के देखनी पड़ेंगी 8 से, तब कटेगी। तो ये 8 0 8 8 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर 8 मेरे पास आंसर सही है। अगला सवाल देख रहे हैं 87। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91 876 x को 91
876 x2 91 876 x2 डिवाइडेड है 72 से, यानी का मतलब है 8 गुना 9 से कटने वाली संख्या मुझे होनी चाहिए। सही है। चलिए 9 से करके देख लेते हैं पहले। 9 और 9 18 और 7 25 और 6 31 और 2 33 प्लस x। ठीक है। 9 और 1 10 8 18 और 2 20 25 और 6 31 और 2 33 प्लस x। अब मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए 9 से काटने के लिए जो 33 के बाद आती है 9 के पहाड़े में। 9 चौक 36, यानी कि अगर मैं x बराबर 3 रख देता हूं तो ये मेरे पास 33 और 3 36 9 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। लेकिन मुझे 8 से भी काट के देखनी है, तो क्या ये 3 रखने पर ये संख्या 8 से कट जाएगी? 6 3 2 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56। समझ में आ रही है कहाँ कह रहा हूँ? 8 सत्ते 56, 4 और 3 7 और 2 8 नहीं 72। 8 से भी कट जाएगी, यानी कि x बराबर 3 हमारे पास सही आंसर है। समझ में आ रही कहानी? एक बार देख लो इसको अच्छे से। चलिए हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अट्ठासी कह रहा है 20 74 x4 y2। 88 20 74 x4 y2। ठीक है ना? 20 74 x4 y2 डिवाइडेड करना चाह रहा है 88 से, यानी कि 11 गुना 8 से। चलिए फिर से वही 20 74 x4 y2 जोड़ दिया इनको, ये आ गया 9 प्लस x प्लस y, 4 4 8 और 2, इधर आ गया मेरे पास 10। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। चलिए सही है। तो अब मुझे इसमें से, अगर मैं इसको बड़ी संख्या मान लेता हूं, तो इसमें से इसको संख्या को घटाऊं तो 0 आए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। अगर मुझे 0 लाना है तो मुझे x प्लस वाई का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा 1। ठीक है। तो अगर मैं x प्लस वाई का मान 1 रख देता हूं तो 9 और 1 10, 10 में से 10 गई 0। ये तो मेरे पास आ गई 11 से कटने वाली कंडीशन। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि क्या ये संख्या 8 से कटेगी, नहीं कटेगी। 8 से कटने का मतलब क्या है कि ये 3 डिजिट मेरे पास 8 से कटने चाहिए। समझ में आ रही कहानी? अब एक चीज देखो, अगर मैं x प्लस वाई बराबर 1 मान रहा हूं, ठीक है, अगर मैं x प्लस वाई बराबर 1 मान रहा हूं, तो या तो y का मान मुझे 1 मानना पड़ेगा तो x का मान 0 हो जाएगा, या y का मान 0 मानना पड़ेगा तो x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों रख के देख लेते हैं। अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो 402 बन जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, यानी कि y का मान 0 नहीं हो सकता। अब अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ, ठीक है ना, अब पहले देखो, पहले मैंने y का मान 0 रखा तो संख्या बनी 402, ये 8 से नहीं कटेगी। अब मैंने क्या करा, y का मान मैंने 1 रख के देख लिया, ये अब भी 8 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि x प्लस वाई बराबर 1 में नहीं रख सकता। होने के लिए हो सकता था, 10 में से 10 गए 0 बन गई, 11 से कटने वाली संख्या बन गई, लेकिन वो मुझे 8 से काटनी भी है, तो इसलिए मैं ये वाली जो कंडीशन है x प्लस वाई बराबर 1 की, मैं इसको नहीं मान सकता। ठीक है, तो अब क्या मानेंगे? तो अब हम मानेंगे इसमें 11 और जोड़ देंगे, यानी कि अब मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 11 से तो काटनी, तो 11 तो ऐड होने होना चाहिए मेरे पास। तो 1 को रखने के बाद कट रही थी, 11 की कंडीशन बन रही थी, तो अगली बार मुझे फिर से 11 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी वो 11 वाली कंडीशन कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है, चलिए, तो x प्लस वाई बराबर 12 हो गया मेरे पास। अब फिर से वो वाली कहानी कि यदि x बराबर मैं 1 रखता हूँ तो y बराबर 11, अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर 9, इस तरह से कंडीशन बनती चली जाएगी। या अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो x बराबर मेरे पास बन जाएगा 11, समथिंग समथिंग इस तरह से। चूंकि
ठीक है, चलिए तो अब y का मान रख के देखते हैं। मैंने देखा 0 रखने पर भी नहीं हो रहा था, 1 रखने पर भी नहीं हो रहा था, 2 रखता हूं तो 4 2 2 नहीं कटेगा, 3 रखता हूं 4 3 2, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यानी कि y बराबर 3 रखने पर, एक मिनट, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर 8 से कट जाएगी, यानी कि मुझे y का मान पता चला। और मुझे ये भी पता है कि x प्लस वाई बराबर है, तो अगर y बराबर 3 हो गया है तो अपने आप x बराबर 8 हो गया। इतनी बात समझ आ रही है। अगर y बराबर 3 हो गया है मेरे पास, तो x बराबर मेरे पास 9 हो गया फिर, क्योंकि हमें 12 बनाना है ना, x प्लस वाई मेरे पास 12 है, y बराबर 3 हो गया, x बराबर 9 हो गया। अब मुझे दोनों मान पता चल गए। उसने कहा कि भैया बताओ 4x प्लस 3y, उसने कहा कि 4x प्लस 3y मतलब 4 गुना 9 प्लस 3 गुना 3, 9 चौक 36 और 9 44, इसका आंसर है। एक बार फिर से देख लो इसको कि उसने कहा 20 74 x 4y 2 88 से कटना चाहिए, 88 का पारा मुझको नहीं आता, तो मैंने इसको 11 गुना 8 कर दिया। 11 का नियम मुझे पता है, 2 0 7 4 x 4 y 2, तो एक तरफ आया 9 प्लस x प्लस y, एक तरफ आया 10। मुझे बड़ी में छोटी घटा के तो 0 बनाना है, 11 से कटने वाली कोई संख्या बनाना है। तो कब बन सकती है 0? तब बन सकती है जब x प्लस वाई बराबर में 1 रख दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x प्लस वाई बराबर 1 रखने पर 0 तो बन जाएगी, 11 से कटने वाली संख्या तो बन जाएगी, लेकिन 8 से कटने वाली संख्या नहीं बनेगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का जो प्रोग्राम मैंने बनाया था वो कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या रखना है फिर, मुझे क्योंकि 11 से तो कटनी है, और 11 से कटने के लिए एक होना चाहिए, तो 1 के बाद प्लस 11 और हो गया मेरे पास, यानी कि x प्लस वाई मेरे पास 12 हो गया, यानी कि 12 होना चाहिए। अब मैं फिर से मान रख के देख रहा हूँ कि y बराबर 1 2 0 1 2 से तो बात बनी नहीं थी, मैंने 3 रख के देखा तो 3 से कट गया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि y बराबर 3 से हो रहा है तो x बराबर 9 अपने आप हो गया मेरे पास, मैंने मान रख दिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही इनफ है। उम्मीद है समझ में आए होंगे सवाल, थोड़ा तेजी से किए हैं, आपको भी तेजी से करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बेसिक बातें मैं पहले बता चुका हूं, तो अब बार बार उन्हीं को रिपीट कर करके टाइम को खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम आ रहा है नज़दीक, यूपी कांस्टेबल निकलने वाले हैं, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, और साथ में दिल्ली हेड कांस्टेबल के फॉर्म निकल चुके हैं, साथ में एसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि अच्छे तरीके से आप एक अच्छी सी जॉब ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।